हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। आज के इस सेशन में हम लोग एमपी से रिलेटेड, मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। आज के इस सेशन में टॉप जो 100 एमसीक्यू हैं एमपी राज्य से रिलेटेड उसको देखेंगे, जो कि ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, जैसे कि एमपीपीएससी, एमपीपीबी, एमपीजेई, एमपीपीजीसीएल, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम जो कि एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल, टेट, आरओ, ये सभी एग्ज़ाम्स में ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन को लिया हूँ। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? एमपी की राजधानी कहाँ है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर उज्जैन? तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? भोपाल में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा राज्य पहले मध्य प्रदेश में ही शामिल था? इनमें से कौन सा राज्य जो कि पहले मध्य प्रदेश में ही शामिल था, मध्य प्रदेश में ही गठित था? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा या फिर पंजाब? तो सन 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से क्या हुआ था? अलग हुआ था। उससे पहले कहाँ पे था? एमपी में ही था। तो कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। बात करें छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है? रायपुर। क्लियर है? रायपुर। नेक्स्ट आता है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये वही नेशनल पार्क है जहाँ पे नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था, ठीक है ना। 8 चीतों को ला करके कहाँ पे रखा गया था? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। तो कहाँ पे है? ये भी एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर पूरा नाम है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? एमपी में ही स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बिहार में एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा से रिलेटेड एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर के बारे में पूछा जाता है, कोणार्क का मंदिर, जो कि सूर्य भगवान का मंदिर है, वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर एमपी में कहाँ पर स्थित है? छतरपुर, सतना, उज्जैन या फिर जबलपुर? तो खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो खजुराहो में स्थित है, छतरपुर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप लोग, एक बार मैं जा रहा था गुजरात, तो एमपी होते हुए ट्रेन जा रही थी, तो एमपी में आया था खजुराहो जंक्शन, ठीक है ना। खजुराहो जंक्शन जो कि छतरपुर में ही अंतर्गत आता है। तो प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पे है? छतरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? हु इज़ द प्रेजेंट सीएम ऑफ मध्य प्रदेश? आदित्यनाथ योगी, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र पटेल या फिर आनंदीबेन पटेल? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? वहाँ के सीएम कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आदित्यनाथ योगी यूपी के सीएम हैं, भूपेंद्र पटेल कहाँ के हैं? गुजरात के सीएम हैं, और आनंदी पटेल यूपी की गवर्नर हैं, यूपी की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इंदौर, प्रयागराज, उज्जैन या फिर कानपुर? तो महाकालेश्वर मंदिर आप लोग को तो पता ही हो कहाँ पे है, आप लोग दर्शन करने भी गए होंगे। तो महाकाल जी का बहुत ही भव्य मंदिर है, कहाँ पे? उज्जैन में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक बार गया था मैं भी दर्शन करने, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पे। नेक्स्ट आता है कि 12 साल बाद कुंभ का मेला कहाँ लगता है? 12 साल बाद कुंभ का मेला कहाँ लगता है? उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार या फिर उपरोक्त सभी? तो 12 साल बाद महाकुंभ का मेला
कहाँ पे लगता है? उज्जैन में भी लगता है, प्रयागराज में भी लगता है और हरिद्वार में भी लगता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इन तीनों जगह, 4 जगह पे टोटल लगता है भारत में। तो उज्जैन में भी लगता है, प्रयागराज में भी, हरिद्वार में भी, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? तीसरे, चौथे, पाँचवें या फिर छठवें? तो सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो वह है उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन सा है? महाराष्ट्र है। बात करें कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आता है, तो छठवां आता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? एमपी का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल, आम, नीम या फिर बरगद? तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बान्यान। भारत का भी राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? एमपी का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? मीन्स कि एक तरह से पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 10 दिसंबर, 9 नवंबर या फिर 15 नवंबर? तो इस क्वेश्चन का जिक्र मैं सबसे ही पहले किया था कि छत्तीसगढ़ पहले क्या था? एमपी में ही था, लेकिन 1 नवंबर को 2 राज्य बन गए थे, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। तो कितने डेट को? 1 नवंबर सन 2000 में। 1 नवंबर 2000 में 3 राज्य अलग अलग बने थे नवंबर मंथ में और 2000 ईस्वी में। एक था झारखंड, एक था उत्तराखंड और एक था ये छत्तीसगढ़। तीनों राज्य अलग अलग बने थे। झारखंड की राजधानी रांची है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उत्तराखंड जो है वो यूपी से अलग हुआ था और झारखंड बिहार से अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ तो बताया ही मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? तो ऑलरेडी बताया 1 नवंबर 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कितने जिला पंचायत हैं? मध्य प्रदेश में कितने जिला पंचायत हैं? 30, 40, 50 या फिर 60? तो एमपी में कितने जिला पंचायत हैं? 50। टोटल 50 जिला पंचायत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने विधानसभा सदस्यों की संख्या है? एमपी में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 230, 240, 250 या फिर 260? तो एमपी में कुल कितने विधानसभा सदस्यों की संख्या है? 230। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा के कितने सदस्यों की संख्या है? एमपी में लोकसभा में कितने सदस्यों की संख्या है? 29, 30, 35? देखिए वो जो गाड़ी जा रही थी वो भी बोली 30, 35, 40, बट 30 इज रॉन्ग आंसर। 30 नहीं होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? 29। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा में कितने सदस्यों की संख्या है? एमपी के राज्यसभा में कितने सदस्यों की संख्या है? 11, 20, 25 या फिर 27? तो कितनी है? 11। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? एमपी की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? मीन्स कि एमपी जितने दूर में फैला हुआ है उसकी जो सबसे बड़ी सीमा है, उसकी जो बड़ी भाग है वो किस राज्य से मिला हुआ है? पंजाब, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात?
तो एमपी सबसे ज़्यादा अपना सीमा किसके साथ शेयर करता है? उत्तर प्रदेश के साथ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ, यहाँ के सीएम आदित्यनाथ योगी, यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। नेक्स्ट आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? एरिया के दृष्टि से मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो जब राजस्थान का सेशन में लाया था तो उसमें मैं डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद मतलब एरिया वाइज बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एरिया के अकॉर्डिंग दूसरे स्थान पर है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग 6वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होकर गुजरती है? नर्मदा नदी, गंगा, यमुना या फिर गोदावरी? तो मध्य प्रदेश के बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा नर्मदा नदी से होकर गुजरती है, नर्मदा नदी के समांतर होकर गुजरती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करें कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा। गुजरात की प्रमुख नदी कौन सी है? नर्मदा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। नई दिल्ली की प्रमुख नदी कौन सी है? यमुना। नासिक की प्रमुख नदी कौन सी है? गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया? इंदौर, भोपाल, बालाघाट या फिर उज्जैन? तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर। बार बार रैंक कर रहा है, लगातार 5वीं बार टॉप पे आया है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा कपास की खेती कहाँ पे होती है? एमपी में ही होती है। कपास की खेती करने के लिए काली मिट्टी बहुत ही ज़रूरी है। कपास की खेती सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पे ही होता है और ये कहाँ पे पाया जाता है? एमपी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया है? समरपुर, आनंदपुर, कस्तूरबा ग्राम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कस्तूरबा ग्राम को क्या बनाया गया है? पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में बालाघाट का मालाड खंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? एमपी में बालाघाट का मालाड खंड क्षेत्र किस खनिज का उत्पादन करता है? मैंगनीज, तांबा, एल्युमिनियम या फिर चांदी? तो किस खनिज का उत्पादन करता है? मैंगनीज का। मैंगनीज क्या है? एक प्रकार का आयरन का एलॉय है। जैसे कि लास्ट सेशन में बताया था कि जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट एक प्रकार का क्या है? एल्युमिनियम का एलॉय है। ठीक उसी प्रकार मैंगनीज क्या है? एक आयरन का एलॉय है। मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर बनाया गया है? मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर बनाया गया है? जबलपुर, रांची, शिवपुरी या फिर सतना? तो मध्य प्रदेश के किस स्थान में बनाया गया है? जबलपुर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में
कौन सी फसल बोई जाती है? गेहूँ, धान, मक्का या फिर चना? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है, जो फसल बोई जाती है, वो कौन सी होती है? धान। धान की सबसे ज़्यादा खेती होती है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र में प्रथम स्थान पर कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र पर प्रथम स्थान किस राज्य का है? तेलंगाना, मणिपुर, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो फॉरेस्ट जो होता है, जो वन क्षेत्र है, उसमें भी टॉप पे कौन है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल होते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद उत्तराखंड आता है। इस क्वेश्चन में मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? शिवपुरी। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि किस नगर में स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है किस नगर में स्थित है? ग्वालियर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? खेतों में सिंचाई करने के लिए मध्य प्रदेश में जो बेस्ट है या फिर जो मुख्य है, वो मुख्य साधन क्या है? नदी, नहर, बारिश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिंचाई के लिए जो मुख्य साधन वहाँ पे उपलब्ध है, वो सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, वो क्या है? नहर है। सबसे ज़्यादा नहरें से सिंचाई की जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एमपी का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? उज्जैन में, भोपाल में, जबलपुर में या फिर इंदौर में? तो एमपी का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज, इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र किसे माना जाता है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र किसे माना जाता है? मीन्स कि सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती कहाँ पे की जाती है एमपी में? मालवा, जगदीशपुर, जमशेदपुर या फिर फर्रुखाबाद? तो एमपी में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र किसे माना जाता है? मालवा को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों तो एमपी में होते नहीं है, ना जगदीशपुर एमपी में आता है, ना जमशेदपुर और ना ही फर्रुखाबाद। तो ऑप्शन देखकर भी आप लोग आराम से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादन करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश में लौह अयस्क उत्पादन करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? इंदौर, बालाघाट, भोपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो बालाघाट है वहाँ पे क्या होता है? आयरन स्टील का जो एलॉय है, लौह अयस्क उत्पादन करने के लिए क्या है? टॉप पे है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? एमपी का फर्स्ट पर्यावरण न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था? भोपाल, राजकोट, सूरत या फिर इंदौर? तो कहाँ पे स्थापित किया गया था? भोपाल में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम प्राचीन में अवंती था? मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम प्राचीन में अवंती था? बालाघाट, उज्जैन, रोहतास या फिर शिवपुरी? तो मध्य प्रदेश के किस ज़िले का नाम प्राचीन में अवंती था? उज्जैन का, जहाँ पे महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। वहाँ पे उज्जैन का सबसे प्राचीन या पुराना नाम क्या था? अवंती। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? एमपी में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? लखनऊ, विशाखापट्टनम, भोपाल या फिर अहमदाबाद? तो एमपी में ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? भोपाल में। ऑप्शन सी इज
करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से शुरू होता है। मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से शुरू होता है, 4, 5, 6 या फिर 7। तो एमपी का जो पिन कोड है वो किस नंबर से शुरू होता है, 4 से। आप लोग जो लोग भी एमपी से हैं या फिर एमपी का कभी पिन कोड यूज किए होंगे तो आप लोग देखिएगा वहाँ का जो पिन कोड है किससे शुरू होता है, 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। एमपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन या फिर प्रेसिडेंट रूल कब लागू किया गया था, 30 अप्रैल 1977, 22 मार्च 1982, 5 जून 1975 या फिर 23 दिसंबर 1989। तो कब लागू किया गया था, 30 अप्रैल 1977 को। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जल दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। उज्जैन या फिर उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा है, गंगा, यमुना, क्षिप्रा या फिर कावेरी। तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी के किनारे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिल्ली यमुना नदी के किनारे, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, कानपुर भी गंगा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, भेल, BHEL। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है, इंदौर, चेन्नई, चंडीगढ़ या फिर भोपाल। तो देखिए बी फॉर क्या होता है, बी फॉर भोपाल एंड भारत, बी फॉर क्या हो जाएगा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये कहाँ पे स्थित है, भोपाल में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरता है। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरता है, वह एमपी का जिला पूछ रहा है, भोपाल, इंदौर, देहरादून या फिर जयपुर। तो कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरता है, भोपाल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है भारत के, 8 राज्यों से। उसके बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय राम मेला मध्य प्रदेश के किस जगह में लगता है। राष्ट्रीय राम मेला मध्य प्रदेश के किस जगह में लगता है, भोपाल, प्रयागराज, पटना या फिर उज्जैन। तो ऑप्शन बी और सी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो एमपी में आता ही नहीं है, तो राइट कैसे हो सकता है। बात आती है भोपाल और उज्जैन की, कि राष्ट्रीय राम मेला मध्य प्रदेश के किस जगह में लगता है, तो भोपाल में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन से स्थान पर है। अफीम उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन से स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो अफीम उत्पादन की दृष्टि से एमपी कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट स्थान पे कौन सा राज्य है, उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में गैस दुर्घटना कहाँ हुआ था। आप लोग को पता होगा कि बहुत ही भयानक एक ट्रेजेडी हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। उसी के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पे हुआ था। तो आप लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में पढ़े होंगे, बुक में भी आता है भोपाल गैस त्रासदी। तो कहाँ पे हुआ था, ये भोपाल में हुआ था। बहुत हजारों लोग मारे गए थे इस ट्रेजेडी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, उमेश जैन, एम अरुण सुब्रमण्यम, राकेश गोयल या फिर सुष्मिता सिंघानिया। तो भोपाल ट्रेजेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, एम अरुण सुब्रमण्यम। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट आता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। क्वेश्चन में ये है कि एमपी में, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एमपी में, मध्य प्रदेश में ऊर्जा का जो एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है। बायोगैस, सौर ऊर्जा, ताप ऊर्जा या फिर पवन ऊर्जा। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है वहाँ पे, ताप ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। एंड आई होप भारत में अभी सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा का मेन स्रोत है, जो इलेक्ट्रिसिटी का मेन स्रोत है वो क्या है, थर्मल एनर्जी। सबसे ज़्यादा जो भारत में बिजली बनाई जाती है वो थर्मल एनर्जी से बनाई जाती है, कोयले को यूज करके बनाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है। आई होप ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो कहाँ पे स्थित है, छतरपुर में। नेक्स्ट आता है कि बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है। बघेलखंड क्षेत्र में मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है। बायोगैस, कोयला, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो बघेलखंड क्षेत्र में कौन सी खनिज मिलता है, बायोगैस, सबसे ज़्यादा बायोगैस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। प्रसिद्ध बागेश्वर धाम मंदिर एमपी के किस जिले में स्थित है। भोपाल, खजुराहो, छतरपुर या फिर इंदौर। तो बागेश्वर धाम के बारे में आप लोग जानते होंगे, वो किस ज़िले में स्थित हैं। वहाँ सबसे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, बालाजी की मंदिर है, तो छतरपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी हिंदू घाटी सभ्यता की केंद्र रही है। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की कौन सी नदी हिंदू घाटी सभ्यता की केंद्र रही है। नर्मदा नदी, यमुना नदी, अलकनंदा या फिर गंगा। तो कौन सी नदी केंद्र रही हैं, नर्मदा नदी। एमपी की जो प्रमुख नदी मैं बताया वो कौन सी है, नर्मदा है। सबसे ज़्यादा जो नदी एमपी में बहती है वो कौन सी है, नर्मदा नदी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा एमपी में कहाँ स्थित है। जबलपुर, विदिशा, वाराणसी या फिर रांची। तो प्रसिद्ध उदयगिरी गुफा कहाँ पे स्थित है, विदिशा में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि सन 1833 में रामगढ़ में किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। सन 1833 में रामगढ़ में किस राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था। राय सिंह, उमेश सिंह, रघुपति कश्यप या फिर देवनाथ सिंह। तो किसने युद्ध किया था अंग्रेजों के विरुद्ध, देवनाथ सिंह ने। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। स्वर कोकिला से प्रसिद्ध संगीतकार लता मंगेशकर जी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। लता मंगेशकर जी का जन्म एमपी के किस जिले में हुआ था। भोपाल, इंदौर, छतरपुर या फिर समस्तीपुर। तो कहाँ पे हुआ था, इंदौर में हुआ था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूपी में लता मंगेशकर चौक बना था उनकी पुण्यतिथि के उपरांत। तो कहाँ पे बना था, अयोध्या में बना था। नेक्स्ट आता है गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस स्थान से किए थे। गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से किए थे। छतरपुर, कानपुर, जबलपुर या फिर उपरोक्त सभी। तो अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से किए थे, जबलपुर से किए थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश सुशासन सुगम संस्कृत क्षेत्र
मध्य प्रदेश सुशासन सुगम संस्कृत क्षेत्र की कौन सा पुरस्कार या सम्मान प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश सुशासन सुगम संस्कृत क्षेत्र के कौन सा पुरस्कार या सम्मान प्रदान करता है? लता मंगेशकर सम्मान, भारतवर्ष सम्मान, मध्य प्रदेश सम्मान या फिर यूथ इंडिया सम्मान? तो संस्कृत क्षेत्र में कौन सा सम्मान प्रदान करता है? लता मंगेशकर सम्मान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984, 1 जनवरी 1985, 2 मार्च 1990 या फिर 1 अप्रैल 1996। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है या फिर आर्टिफिशियल झील है? गांधी सागर, कमला सागर, सुमन सागर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एमपी की जो गांधी सागर झील है ये एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय या फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? भोपाल, जबलपुर, पटना या फिर सतना? तो एमपी में विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में बोधि संगठन किस कार्य को संपन्न करता है? एमपी में बोधि संगठन किस कार्य को संपन्न करता है? पेड़ की डिजाइन बनाना, ऐतिहासिक स्तंभ की डिजाइन बनाना, बांधों की डिजाइन बनाना या फिर मिट्टी के बर्तन का डिजाइन बनाना? तो मध्य प्रदेश में जो बोधि संगठन है डिजाइन बनाने के लिए फेमस है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? एमपी का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? कुनो राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वह 32 पहाड़ियों से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? जो एमपी है वह अपना सीमा कितने राज्यों से साझा करता है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो एमपी कितने राज्यों से अपना सीमा साझा करता है? 5 राज्यों से, जिसमें सबसे ज़्यादा अपना सीमा किस राज्य से शेयर करता है? यूपी से। सबसे कम राज्य अपना सीमा किससे शेयर करता है? गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल या फिर छतरपुर? तो ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? भोपाल में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करते हैं? मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? 5.99, 8. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? एमपी में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल या फिर छतरपुर? तो एमपी राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है? इंदौर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? एमपी में भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? 5.99, 8.76%, 4.78% या फिर 9.87%? तो एमपी में भारत के कितने प्रतिशत लोग निवास करते हैं? 5.99% लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 230, 240। आई होप ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, लेकिन उस क्वेश्चन में पूछा था कि विधानसभा में कितने सदस्यों की संख्या होती है, तो जितने सदस्य रहेंगे उतनी सीट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 230। तो टोटल सीट कितनी है? 230। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि को सुदृढ़ बनाना, शिक्षा घर घर पहुंचाना, घर घर जल पहुंचाना, या फिर औरतों को सुरक्षा प्रदान करना। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कृषि को सुदृढ़ बनाना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र एमपी में कहाँ स्थित है? भदभदा, जो कि भोपाल के समीप, या फिर जबलपुर, जोशीमठ, या फिर इंदौर। तो देश का सबसे बड़ा बायोगैस संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? भदभदा में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि बांधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? लखनऊ वाराणसी रेल मार्ग पर, कटनी बिलासपुर रेल मार्ग, भोपाल जबलपुर रेल मार्ग, या फिर इंदौर उज्जैन रेल मार्ग पर। तो बांधवगढ़ का किला कहाँ पे स्थित है? कटनी बिलासपुर रेल मार्ग पर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ आयोजित किया जाता है? जबलपुर, नासिक, खजुराहो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एमपी में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ पे आयोजित किया जाता है? खजुराहो में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नाट्य कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? नाट्य कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? उज्जैन, जगदीशपुर, बालाघाट, या फिर बिलासपुर। तो नाट्य कला अकादमी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक कला, साहित्य, शिक्षा, या फिर उपरोक्त सभी। तो एमपी सरकार द्वारा तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक कला में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश। तो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित हैं? संगीत, किस क्षेत्र से? साहित्य, खेलकूद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुमार गंधर्व पुरस्कार संगीत से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? चाहे वो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान हो, चाहे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो, और चाहे मानव राष्ट्रीय उद्यान माधव राष्ट्रीय उद्यान हो, ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है? गंगटोक। ये एग्जाम में पूछा था NPCIL के, गंगटोक। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, गुजरात,
महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे स्थित है? एमपी में स्थित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। गुजरात में एक गिर राष्ट्रीय उद्यान आता है, गिरनार पर्वत, जो कि बब्बर शेरों के लिए बहुत ही फेमस है। कहाँ पे है वो? गुजरात में। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है? मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर कौन सा बांध बना है? जवाहर सागर, गांधी सागर, भाखड़ा नंगल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश के चंबल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? जवाहर सागर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एमपी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली, धूपगढ़, जोशीमठ या फिर इनमें से उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गंगा, यमुना, नर्मदा या फिर सरस्वती। तो एमपी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर बालाघाट। तो कहाँ पर स्थित हैं? भोपाल में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? एमपी की एनर्जी कैपिटल के बारे में पूछ रहा है। इंदौर, जबलपुर, सिंगरौली या फिर झरिया। तो एमपी की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? सिंगरौली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोटमार मेला एमपी के किस जिले में लगता है? शिवपुरी, छतरपुर, रावतपुर या फिर छिंदवाड़ा। तो गोटमार मेला एमपी के किस जिले में लगता है? शिवपुरी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। शिवपुरी में क्या लगता है? एमपी का गोटमार मेला। नेक्स्ट आता है छतरपुर भी रावतपुर तो वहाँ पे है ही नहीं। रावतपुर कहाँ पे है? यूपी में है, कानपुर में। नेक्स्ट आता है कि सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुरैना, गाजीपुर, धूमनगंज या फिर सतना। तो सबलगढ़ का किला एमपी के किस जिले में स्थित है? मुरैना में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सफ़ेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? सफ़ेद बाघों की भूमि मध्य प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? भोपाल, रेवा, इंदौर या फिर जबलपुर। तो सफ़ेद बाघों की भूमि एमपी के किस जिले को कहा जाता है? रेवा को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है? प्रयागराज स्तंभ भी कहाँ पे है? एमपी में ही है। तो उसकी स्तंभ लेख की लंबाई पूछ रहा है कि 35 फीट, 40 फीट, 50 फीट या फिर 60 फीट। तो प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है? 35 फीट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संस्कृत विद्यालय कहाँ पर स्थित है? संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है? उज्जैन, इंदौर, शिवपुरी या फिर रामगढ़। तो संस्कृत विद्यालय कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में। नेक्स्ट आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर छतरपुर। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर। सबसे स्वच्छ शहर भी कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है, सबसे
पूर्वी जिला है वो कौन सा है? रघुनाथपुर, रामगढ़, सिंगरौली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एमपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? सुहागपुर, पीलीभीत, पानीपत या फिर उपरोक्त सभी। तो एमपी में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? सुहागपुर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर स्थित है? पीलीभीत, मधुबनी, ओंकारेश्वर या फिर इंदौर। तो शंकराचार्य की गुफा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर स्थित है? ओंकारेश्वर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है? आप लोग को पता है कि राष्ट्रीय जोड़ो एक परियोजना चलती है सभी राज्यों के समूह से, उसमें मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना में एमपी का स्थान कौन सा है? पहला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक आरक्षित वन है? मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है? जबलपुर, उज्जैन, इंदौर या फिर शिवपुरी? तो एमपी के उज्जैन जिले में क्या है? सबसे ज़्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट हैं, सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया था? मध्य प्रदेश में सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया था? बिरला कॉरपोरेशन द्वारा, अडानी ग्रुप द्वारा, रिलायंस ग्रुप द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एमपी में जो सतना डिस्ट्रिक्ट आता है वहीं पे एक बहुत ही बड़ा सीमेंट कारखाना है, तो उसी के बारे में पूछ रहा है, जो कि बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारसिंगा, ऊंट, बैल या फिर गाय? तो एमपी का राज्य पशु क्या है? बारसिंगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है बिहार का राजकीय पशु क्या था? बैल। भारत का जो राजकीय पशु क्या है वो कौन सा है? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में राजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में राजवाड़ा महल किस जिले में स्थित है? भोपाल, उज्जैन, छतरपुर या फिर इंदौर? तो मध्य प्रदेश में राजवाड़ा महल कहाँ पर स्थित है? इंदौर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन नंबर क्या है? एमपी के मुख्यमंत्री का या फिर चीफ मिनिस्टर का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181, 190, 201 या फिर 110? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्रेडरी नामक जाति का बारसिंघा केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ब्रेडरी नाम का या फिर ब्रेडरी नामक जाति का एक बारसिंघा होता है जो कि केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पर है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर उन्नाव? तो मध्य प्रदेश में संजीवनी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। संजीवनी संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। जबलपुर संभाग, सतना। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश का कौन सा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। जबलपुर संभाग, सतना संभाग, बालाघाट संभाग या फिर उपरोक्त सभी। तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर भाग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है। एमपी की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। तो एमपी की सबसे कम सीमा रेखा किस राज्य से लगती है? गुजरात से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबसे ज़्यादा किस राज्य से लगती है? यूपी से। नेक्स्ट आता है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज या फिर पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था। एमपी में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1994, 1 जनवरी 1995, 5 दिसंबर 1996 या फिर 10 दिसंबर 1997। तो कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1994 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है? कपड़ों का शहर किसे कहा जाता है? उज्जैन, इंदौर, जबलपुर या फिर सतना। तो मध्य प्रदेश में जो कपड़ों का शहर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? इंदौर को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन का जिक्र किया हूँ। अगर आप लोग इस सेशन को ध्यान से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 5, 6, 7 या फिर 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। टॉप 100 MCQ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उसको हम लोग इस सेशन में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट किसी और राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।